डियर स्टूडेंट, यस पीसीएस एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है रोल ऑफ फील्ड वर्क इन एंथ्रोपोलॉजी अथवा फील्ड वर्क ट्रेडिशन इन एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान में क्षेत्रगत कार्य परंपरा। मित्रों, यह टॉपिक बीपीएससी की आगामी होने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे पहले भी यह टॉपिक कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपसे आग्रह है कि टॉपिक को ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति को इसका लाभ मिल सके। तो आइए टॉपिक की ओर चलते हैं। फील्ड वर्क ट्रेडिशन इन एंथ्रोपोलॉजी अर्थात मानव विज्ञान में क्षेत्रगत कार्य परंपरा। मानव विज्ञान के अंतर्गत क्षेत्रगत कार्य यानी फील्ड वर्क एक शोध प्रणाली है जिसके अंतर्गत मानव शास्त्री जनजातीय समाज और उसकी संस्कृति से संबंधित अनेक प्रकार के तथ्यों को संग्रहित करता है और इन्हीं संग्रहित तथ्यों के आधार पर सैद्धांतिक दृष्टिकोण को प्रमाणित करने का प्रयास करता है और इस प्रकार से मानव विज्ञान का क्रमबद्ध विकास भी होता जाता है। विगत 200 वर्षों के इतिहास में झांकने पर पता चलता है कि मानव विज्ञान के विकास में क्षेत्रगत कार्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रारंभिक अवस्था यानी 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में व्यापारियों तथा यात्रियों द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरण के आधार पर मानव शास्त्रियों ने आदिम जनजातीय समाज के बारे में जो विश्लेषण प्रस्तुत किए वे अधिकतर अवैज्ञानिक तथा वास्तविकता से परे एवं मनगढ़ंत पाए गए। इसलिए इस अवधि के मानव शास्त्री को आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा जाता है। परंतु 18वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य तक अमेरिका तथा ब्रिटेन के उपनिवेशीकरण का काफ़ी विस्तार हो गया था और इस समय में पादरी तथा प्रशासकों द्वारा जनजातीय समाजों के बारे में जो विवरण प्रस्तुत किए गए वे मात्रा एवं वास्तविकता के दृष्टिकोण से पर्याप्त थे। यही कारण है कि इस अवधि में जनजातीय समाज के संबंध में मानव शास्त्रियों के ज्ञान में काफ़ी वृद्धि हुई। इस अवधि में टायलर मॉर्गन जैसे मानव शास्त्री का भी आविर्भाव हुआ जिसका उद्देश्य था क्षेत्रीय कार्य पर आधारित सरल समाजों का अध्ययन कर विभिन्न प्रकार के तथ्यों को संग्रहित करना और इसी संग्रहित तथ्यों के आधार पर सैद्धांतिक दृष्टिकोण को प्रमाणित करना। प्राचीन जनजातीय समाज के अध्ययन की दिशा में ब्रिटिश मानव शास्त्री ब्राउन तथा मेलिनोवस्की का सर्वाधिक योगदान माना जाता है। सर्वप्रथम ब्राउन ने क्षेत्रगत कार्य के अंतर्गत स्थानीय भाषा को सीखकर तथा सहभागी अवलोकन यानी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करने वाले आदिम जनजातीय समाज का गहन एवं विस्तृत अध्ययन कर सैद्धांतिक निष्कर्ष दिए, जिसे मानव विज्ञान में प्रथम वास्तविक एवं सघन क्षेत्रगत कार्य परंपरा का प्रारंभ माना जाता है। जबकि आधुनिक संदर्भ में क्षेत्रगत कार्य प्रारंभ करने का श्रेय मेलिनोवस्की को माना जाता है। मेलिनोवस्की ने 1914 से 18 ईस्वी के मध्य में स्थानीय भाषा को सीखकर तथा सहभागी अवलोकन के द्वारा मलेशिया के ट्रोबियन द्वीप समूह के निवासी का गहन अध्ययन किया और इसी शोध कार्य के उपरांत मानव विज्ञान के अंतर्गत क्षेत्रगत कार्य के लिए स्थानीय भाषा का ज्ञान तथा सहभागी अवलोकन को आवश्यक समझा जाने लगा।
इस प्रकार से मेलिनोवस्की ने एक आदिम जनजातीय समाज की व्यवस्था तथा संस्कृति के अध्ययन के लिए व्यतीत किया। उतना समय किसी ने पूर्व में अथवा उनके पश्चात व्यतीत नहीं किया। मेलिनोवस्की ने क्षेत्रगत कार्य परंपरा के विकास में व्यापक योगदान कर इसे व्यवहारिक क्रियाकलाप का विषय बना दिया, जिससे शोधकर्ता क्षेत्रगत कार्य द्वारा संस्कृति के गूढ़ रहस्यों को भी समझने का प्रयास किया जाने लगा। मेलिनोवस्की ने एक अच्छे क्षेत्रगत कार्य के लिए कुछ आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं जो आज भी प्रासंगिक है। वर्तमान समय में आदिम जनजातीय समाज पर संस्कृति संपर्क के प्रभाव के कारण यानी औद्योगिकरण तथा नगरीकरण का उन पर व्यापक प्रभाव पड़ा है, जिससे जनजातियों में अनेक प्रकार के सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इस प्रकार के परिवर्तन को समझने के लिए भी क्षेत्रगत कार्य को करना आवश्यक होता है। किसी भी मानव शास्त्री को आदिम जनजातीय समाज पर अपना शोध कार्य को पूरा करने के लिए तथा वास्तविक तथ्य को संग्रहित करने के लिए निम्नलिखित 5 शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। नंबर 1, उसे विषय का उच्च स्तरीय ज्ञान होना चाहिए। नंबर 2, उक्त समाज विशेष में प्रयोग की जाने वाली स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। नंबर 3, सहभागी अवलोकन यानी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नंबर 4, क्षेत्रगत अनुसंधान हेतु उक्त समाज विशेष में 1 वर्ष से 3 वर्ष तक समय व्यतीत करना। नंबर 5, स्थानीय समूह के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करना। क्षेत्रगत कार्य हेतु स्रोत व्यक्ति की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण होती है। मानव शास्त्री कार्य क्षेत्र में पहुंचकर किसी ऐसे व्यक्ति का खोज करता है जो उस समाज के बारे में अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध करा सके, ताकि क्षेत्रगत कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सके। ऐसे व्यक्ति को स्रोत व्यक्ति कहा जाता है। इस प्रकार से मानव शास्त्री क्षेत्रगत कार्य के माध्यम से स्थानीय समूह के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित कर वास्तविक तथ्य को संग्रहित करते हैं और इसी संग्रहित तथ्यों के आधार पर सैद्धांतिक दृष्टिकोण को प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं। इसके साथ ही यह कला समाप्त होता है। मित्रों, धन्यवाद।